नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। शिक्षा ही हमारी सेवा है और इस सेवा में जो है आज आप लोगों को मैं लेकर चलता हूं प्रायिकता की दुनिया में। और जानते हैं कि प्रायिकता होता कैसे है, प्रायिकता निकलता कैसे है। यदि आप भी प्रायिकता को अभी तक अच्छे से नहीं समझ पाए हैं या कोई समस्या है तो इस वीडियो में बने रहिए और प्रायिकता का करते हैं पूरा काम तमाम। देखिए, सबसे पहले है प्रायिकता। प्रायिकता जो है ये प्रोबेबिलिटी है, संभावना होती है किसी चीज में। आपकी प्रायिकता कितनी है, आपकी संभावना कितनी है। जैसे मान लीजिए कोई बोले कि आज बारिश होगी, तो हो सकता है कि आज बारिश हो भी या बारिश नहीं भी हो, तो संभावना है कि बारिश होगी कि नहीं होगी। तो उसी को हम लोग प्रायिकता के रूप में निकालते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि प्रायिकता का मान जो है, किसका मान, प्रायिकता का मान 0 से लेकर और 1 के बीच तक, 1 तक कहिए कि 0 से लेकर, अर्थात 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और इसके बीच का हो सकता है। मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 और 1 को लेकर प्रायिकता का वैल्यू होता है। यदि आप प्रायिकता का मान निकाल रहे हैं और आपको 0 से छोटा आ गया अर्थात माइनस में आ गया, या 1 से बड़ा आ गया अर्थात 2, 3, 4 या जो भी, अगर 1 से बड़ा हुआ संख्या आती है तो आप समझ लीजिएगा कि आपका प्रायिकता गलत बना है। तो देखिए 0 अगर बात की जाए कि मान लीजिए और किसी घटना की प्रायिकता 0 है, तो किस घटना की प्रायिकता 0 है, उसको बोलते हैं असंभव घटना। कौन सी घटना, असंभव। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0। और जो एक प्रायिकता होता है वह जो है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, वह जो है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि असंभव घटना कौन सा है, निश्चित घटना कौन सा है। तो असंभव घटना ऐसी घटना होती है जो किसी भी परिस्थिति में घट ही नहीं सकती, वह हो ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं असंभव घटना। जैसे असंभव घटना में आप बोल सकते हैं कि मान लीजिए ये मेरा ब्लू पेन है जिसे नीला ब्लू कलर का लिखा जा रहा है। अगर कोई बोले कि इसे आप लाल कलर में लिख दीजिए, जब यह पेन ब्लू है तो इसे लाल कलर का लिखाएगा, कभी नहीं लिखाएगा। चाहे आप जितना बार भी लिखिएगा आपको ब्लू कलर का ही लिखाएगा, लाल कलर का नहीं लिखाएगा। तो यह जो है असंभव घटना है। या फिर कोई ये कहे कि सूर्योदय जो है ना पश्चिम दिशा से होगी, तो यह कभी नहीं होगा। सूर्योदय जो है पश्चिम दिशा से कभी नहीं होती है, इसको बोलते हैं असंभव घटना। या फिर अगर कोई बोले, आप सिक्का समझते होंगे जिसे हेड टेल के लिए टॉस किया जाता है, कोई उसको टॉस करे और बोले कि इस पर जो है 5 संख्या आ जाए, तो उस पर 5 संख्या है ही नहीं, तो 5 आएगा कहां से। चाहे कितना बार भी आप हेड टेल को उछालते रहिए, टॉस मारते रहिए, उस पर 5 नहीं आएगा। तो ऐसी घटना जो कभी नहीं घट सकती उसे बोलते हैं असंभव घटना। और यदि आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि असंभव घटना क्या है, तो ये समझ लीजिए, अगर कोई ये कहे कि मान लीजिए कोई औरत है और औरत बाप बन जाए, तो यह घटना कभी नहीं होगी कि औरत बाप बन जाए। औरत मां बन सकती है, बाप नहीं। अर्थात यह क्या है, असंभव घटना है, जो सृष्टि में हो ही नहीं सकता, उसी को बोलते हैं असंभव घटना। उम्मीद करते हैं आपको असंभव घटना समझ में आया होगा। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0। अब वही बात करते हैं निश्चित घटना। निश्चित घटना क्या होती है, तो निश्चित घटना वैसी घटना है जो हर हाल में होना ही है, वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। मतलब तय है कि वही होगा। जैसे कोई बोले कि सूरज पूरब में उगेगा, तो भाई सूरज पूरब में उदय होते हैं, तो सूर्यास्त जो है पूरब से ही होगा। तो यह क्या हो गया, निश्चित घटना हो गया। ठीक है। और मान लीजिए यह ब्लू पेन है, कोई बोले पहले से पता है कि यह ब्लू पेन है, और कोई बोले कि इससे ब्लू कलर का लिखिए, तो भाई ब्लू है तो ब्लू ही तो चलेगा। तो यह जो है क्या हो गया, निश्चित घटना हो गया। तो इस प्रकार की घटना जो तय है कि वही घटना घटेगी, तो उसे बोलते हैं निश्चित घटना। अनेकों उदाहरण है असंभव घटना और निश्चित घटना के। तब आप जो है समझ गए असंभव घटना की प्रायिकता 1, निश्चित घटना की प्रायिकता नहीं। असंभव घटना की प्रायिकता 0 और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। चलिए और देखिए कितना बच्चे होते हैं कि जिनको वैल्यू ही समझ नहीं आता। कि जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 5/6, तो उनको समझ में ही नहीं आएगा कि 5/6 जो है 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि अगर फ्रैक्शन में दशमलव भीड़ में लिखा रहे, अब बाटा के नीचे अगर ज्यादा रहे
तो समझ लीजिएगा कि प्रायिकता 1 से छोटा है, अर्थात वह सही है। बाटा के नीचे ज्यादा होना चाहिए, बाटा के ऊपर ज्यादा नहीं होना चाहिए। या प्रायिकता हो सकता है, अगर कोई कहे कि 7/5 यह प्रायिकता है कि नहीं, नहीं, यह प्रायिकता नहीं होगा, क्योंकि ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, भाग देने पर 1 से बड़ा हो जाएगा, यह प्रायिकता का मान नहीं होगा। और दूसरी बात कि प्रायिकता का मान कभी माइनस में नहीं होगा, ऋणात्मक भी कभी प्रायिकता का मान नहीं होता है, प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। आप ये भी समझ गए कि प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होगा, प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं होगा, प्रायिकता का मान 1 से छोटा नहीं होगा, प्रायिकता का मान जो है बाटा के नीचे कम नहीं होगा, बाटा के नीचे अधिक होना चाहिए, बाटा के नीचे अधिक होगा तभी प्रायिकता सही है। और एक और बात, जैसे मान लीजिए कोई घटना है, तो उसी घटना के पॉजिटिव और उसी घटना के निगेटिव को जोड़ेंगे तो उसका योग जो है 1 होता है। जैसे मान लीजिए मेरे खाने की प्रायिकता और मेरे नहीं खाने की प्रायिकता, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 होगा। हमारे पढ़ने की प्रायिकता और मेरे नहीं पढ़ने की प्रायिकता, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 होगा। अर्थात मान लीजिए ई कोई घटना है तो उसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब ई की प्रायिकता प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1। अर्थात किसी एक घटना के पॉजिटिव और उसके निगेटिव की प्रायिकता को जोड़ेंगे तो उसका योग जो है हमेशा 1 आएगा। और ये भी ध्यान रखते हैं कि अगर एक ही घटना है और उसकी 4-5 और आप प्रायिकता निकाल लेते हैं तो जितने भी उसके प्रायिकताओं का योग है उसको जोड़ेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा। यह जो है बेसिक रूल है प्रायिकता निकालने का, इसके साथ हम लोग प्रायिकता निकाल सकते हैं। एक और कहते हैं, मान लीजिए अगर कोई घटना ई है तो ई की प्रायिकता पूछे, ई की प्रायिकता बताइए, तो ध्यान रखिएगा बाबू, जिस चीज का प्रायिकता पूछता है उसी का संख्या ऊपर लिखते हैं और टोटल संख्या जितना कुल संभव परिणाम होगा सबको जो है नीचे लिखेंगे। ध्यान रखेंगे ई की प्रायिकता पूछा है ना, ई की प्रायिकता पूछा है तो जिसका प्रायिकता पूछा है उसका संख्या ऊपर, तो ई की प्रायिकता पूछा है तो ई की संख्या ऊपर लिखेंगे, अब बाटा नीचे लिखेंगे, कुल संख्या कुल संभव परिणाम। हम एक ही बात कहते हैं कि जिसका प्रायिकता पूछेगा उसका संख्या ऊपर बाटा के ऊपर लिखेंगे, टोटल संख्या नीचे लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको जो है बेसिक रूल्स जो प्रायिकता का है हम आपको बता दिए हैं। इतना बात आप याद रखिए, यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में जो हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।